हेलो बच्चों, क्या हाल है आप लोगों के। आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज। देखो, अभी तक हमने एग्जांपल सारे निपटा लिए हैं और थ्योरेटिकल पार्ट भी पूरा कर लिया चैप्टर 2 का। अब हम करते हैं इसके बाद एनसीईआरटी की एक्सरसाइज। देखो, मैं आप लोगों के सामने क्वेश्चन रीड करते जाऊंगा, आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन दिखाई देगा, ठीक है, या इमेज दिखाई देगी उसकी, जो भी है। ठीक, 2.1 क्वेश्चन देखते हैं सबसे पहले। 2.1 क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2.1, ठीक है। देखो, two charges 5 into 10 to the power minus 8 coulomb and minus 3 into 10 to the power minus 8 coulomb are located 16 सेंटीमीटर apart। देखो, दो चार्जेस है हमारे पास। पहला चार्ज क्या है? Q1 इक्वल टू 5 into 10 to the power minus 8 coulomb। Q2 कितना है? minus 3 into 10 to the power minus 8 coulomb। डिस्टेंस कितनी दे रखी है? 16 सेंटीमीटर दे रखा है, तो 16 into 10 to the power minus 2 मीटर, या फिर हम इसको ऐसा कर सकते हैं 0.16 मीटर, जो आप लिखना चाहो, ठीक है। At what points on the line joining the two charges is the electric potential zero? Take the potential at infinity to be zero। देखो, सेम क्वेश्चन आया है। हमें क्या करना है? दो चार्जेस देखने हैं, एक पॉइंट बना देते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास Q1, यहाँ पे Q2। इस पूरे की दे रखी है हमें 16 सेंटीमीटर या 0.16 मीटर कहते हो इसको, चलो ठीक है। अब हमने कोई एक ऐसा पॉइंट लेना है इनके बीच में जहां पे हमारा पोटेंशियल जीरो है, ठीक है। इस पॉइंट पे हमारा पोटेंशियल जीरो है। हमने इसको मान ला Q1 से P तक x, ठीक। तो ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा? 0.16 माइनस एक्स हो जाएगा, इतने डिस्टेंस हो जाएगी। अब नेट पोटेंशियल एट पॉइंट पी, एट पॉइंट पी पे क्या हो जाएगा? तो नेट कितना हो जाएगा? V1 प्लस V2 इक्वल टू 0। अब पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? के क्यू बाई आर। तो पहले वाले का यहां से लेके यहां तक पोटेंशियल कितना होगा बताओ? के क्यू 1 अपॉन आर कितना है? एक्स, प्लस के क्यू 2 माइनस का Q2 आ जाएगा, सॉरी प्लस का ही Q2 लिखो, अभी तो हम वैल्यू रखेंगे, ठीक है। उसके बाद नीचे डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? 0.16 माइनस एक्स इक्वल टू 0। अब देखो वैल्यू रखते हैं, k की वैल्यू कॉमन है, k कॉमन ले लेंगे। Q1 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 8 अपॉन एक्स, प्लस k कॉमन ले लिया। Q2 की वैल्यू कितनी है? माइनस 3 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 8 अपॉन 0.16 माइनस एक्स इक्वल टू 0। के नीचे डिवाइड होगा तो ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब हम इसमें करते हैं 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 अपॉन एक्स। इधर ये माइनस में है तो इसको राइट हैंड साइड ले जाएंगे, कितना जाएगा? 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 अपॉन 0.16 माइनस एक्स। तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 5 इंटू 0.16 माइनस एक्स इक्वल टू 3x, कितना हो जाएगा? 5 इंटू 0.16 माइनस 5x इज इक्वल टू 3x। ये तो जाके 8x हो जाएगा। यहाँ पे हम कितना करेंगे? 16 अपॉन 100 कर लो, ठीक है। ये 8x हो जाएगा। अब कितना हो जाएगा? देखो सॉल्व करेंगे तो 5 से 5 बन जाए 5, 5 2 जा 10, 20, 2 से 2 8 16, 2 से 10। अब 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा तो x इज इक्वल टू 1/10 आ जाएगा, या फिर x इक्वल टू 0.1 मीटर। तो x की वैल्यू क्या है हमारे पास? 0.1 मीटर, या फिर हम उसे कह सकते हैं 10 सेंटीमीटर। क्लियर? तो ये कोई एक पॉइंट है जहां पे x की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 0.1 मीटर, उसे रखेंगे तो वो पॉइंट हमारे पास क्या आ जाएगा कि वहां पे पोटेंशियल जीरो है। सेकंड केस देखते हैं इसके अंदर कि अगर ये है हमारे पास दो चार्जेस यहां रखे हैं, ठीक है, Q1 Q2, कोई एक एक्सटर्नल पॉइंट है यहाँ पे कैपिटल P, ठीक। अब यहां से यहां तक कितने डिस्टेंस है? 0.16, दो चार्जेस के बीच में, ठीक है। मैंने पूरे को कितना ले लिया? पूरे को मान लिया मैंने x। तो अब मैं क्या करूंगा? इस Q1 से पोटेंशियल निकालूंगा, किस पे? P पे, और इस Q2 से P पे। तो V नेट कितना जाएगा हमारे पास? देखो, तो एट पॉइंट P, क्योंकि अब हमने क्या लिया है? बाहर लिया पॉइंट, यानी कि दो चार्जेस का अलाइनमेंट जो लिखा है उसके आउटसाइड कहीं हमने पॉइंट ले रखा है। तो V1 प्लस V2 इक्वल टू 0, ठीक है। कितना जाएगा? 0। अब हमें यहाँ से फॉर्मूला लगाना है, Q1 से लगाएंगे K Q1 अपॉन पूरी डिस्टेंस कितनी है? x, प्लस K Q2, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बताओ? x माइनस 0.16, कितनी हो जाएगी? x माइनस 0.16 इक्वल टू 0, ठीक है। अब आ जाओ आगे, ठीक हो गया। K बाहर ले लेंगे, K बाहर ले लिया। Q1 कितना है हमारे पास? 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 अपॉन x, प्लस Q2 कितना है? माइनस 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8
अपॉन 0.16 माइनस एक्स इक्वल टू 0। अब इसको राइट हैंड साइड ले जाओ, 5 इंटू 10⁻⁸ अपॉन एक्स इक्वल टू 3 इंटू 10⁻⁸ अपॉन 0.16 माइनस एक्स, ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा 5 इंटू 0.16 माइनस, देखो कितना आ जाएगा ये, सॉरी एक्स माइनस था, सॉरी एक्स माइनस 0.16, तो कितना हो जाएगा x माइनस 0.16 है, तो टोटल में से x माइनस 0.16, ठीक है, यहाँ पे भी हमने x माइनस 0.16 से, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करो, x माइनस 0.16 इज इक्वल टू 3x, तो 5x माइनस कितना जाएगा 5 इंटू 0.16 इक्वल टू 3x। अब ये इधर ले आओ, 5 में से 3 गया, कितना हो जाएगा 2x बच जाएगा, और ये इधर चले जाएगा तो 5 इंटू 16/100, ठीक है। अब ये कितना है 5, ये 20 हो जाएगा 20, 2 से 2 8 16, 2 से कितना हो जाएगा ये 10, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, तो x का 2x इक्वल टू 4/5, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी कि x इज इक्वल टू 5 2/5, तो यानी कितना जाएगा x इक्वल टू 0.4 सेंटीमीटर, 0.4 मीटर कह सकते हैं इसको, ठीक है। कितना आ गया, कितना समझ में आ गया, इसको नोट करिए, फिर हम 2.2 करते हैं। नोट कर लिया आप लोगों ने। अब देखो, अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अगला क्वेश्चन उठाते हैं हम, कौन सा है अगला क्वेश्चन 2.2 में क्या कह रहा है वो बताओ, तब तक इसको हम रब कर लेते हैं, ठीक है। चलो 2.2 में कह रहा है रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर हैज अ चार्ज ऑफ 5 माइक्रोकूलम एट ईच ऑफ इट्स वर्टिसेस। देखो 2.2 में आपका न्यूमेरिकल क्या कह रहा है कि एक हमारे पास रेगुलर हेक्सागन है, ठीक है, हेक्सा मतलब 6 साइड वाला, क्लियर, उसके वर्टिसेस पे हमारे पास क्या रखा है 5 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा है, ठीक हो गया, ये क्वेश्चन में हमें गिवन है, ठीक, 5 माइक्रोकूलम, माइक्रोकूलम 5 माइक्रोकूलम। अगला क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द हेक्सागन। देखो इसके सेंटर पे क्या करना है, पोटेंशियल निकालना है। अब इसका सेंटर कहां पे लाई करेगा वो हमें देखना है। देखो इसका सेंटर कहां पे मिल रहा है, यहाँ पे ओ, ठीक है। साइड कितनी दे रखी है उसकी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10 और ये भी 10 सेंटीमीटर है सारी, ठीक है। अब वो कह रहा है कि देखो अब ये सारे आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल मिल रहे हैं, दिख रहे हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है हेक्सागन के अंदर, तो ये साइड भी कितनी हो जाएगी 10 और ये साइड भी कितनी हो जाएगी 10, ऐसी, तो ऐसे ये भी 10 हो जाएगा, ये वाला भी 10, ये भी 10 हो जाएगा, सारी साइड्स हमारी कितनी हो जाएंगी 10 सेंटीमीटर, ठीक हो गया। अब मैं इसको ये कह सकता हूँ कि अगर मुझे नेट पोटेंशियल निकालना है यहाँ पे तो V1 V2 V3 V4 V5 V6 करके 6 पोटेंशियल निकलेंगे, या फिर मैं ऐसा कह सकता हूँ कि V नेट इक्वल टू 6 इंटू के क्यू बाई आर, ये भी कह सकते हैं कि 6 टाइम्स होगा, ठीक है, सबका सेम आएगा क्योंकि चार्जेस हमारे पास क्या है सेम दे रखे हैं। 6 के की वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, क्यू कितना है 5 इंटू 10 टू द पावर -6, देखो माइक्रोकूलम का क्या होता है 5 इंटू 10 टू द पावर -6। अब आर डिस्टेंस कितनी है इसकी 10 सेंटीमीटर दिया है, तो हम कितना करेंगे 0.1 मीटर, तो 0.1 मीटर आ जाएगा, डेसिमल हटाया ऊपर कर दिया 10, ठीक हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 9 5 जा 45, 6 इंटू 45 और 10 की पावर कितना आ जाएगा 10 में से 4, 10 की पावर 4, ठीक है, ये कितना आएगा 6 पंचे 30, हासिल लगा 3 6 को 24 3 और 4, या फिर हम इसको लिखते हैं 27 इंटू 10 टू द पावर 5, और ज्यादा आपको सॉल्व करना हो तो 2.7 इंटू 10 टू द पावर, ठीक है, एनसीईआरटी में आंसर दिया होगा, आप लिख सकते हो, तीनों आंसर सही है, ठीक है। वी नेट यानी कि वी सेंटर पे, जो सेंटर पे हमने पोटेंशियल निकाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम इसी में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2.3। 2.3 में क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन पढ़ो सबसे पहले 2.3 में क्या कह रहा है बताओ। 2.3 में क्वेश्चन कह रहा है, आपके स्क्रीन के सामने आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, तो आप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है। 2 चार्जेस हैं 2 माइक्रोकूलम एंड -2 माइक्रोकूलम। देखो एक चार्ज है हमारे पास 2 माइक्रोकूलम का, दूसरा है -2 माइक्रोकूलम का, ठीक।
प्लेस एट द पॉइंट्स ए एंड बी 6 सेंटीमीटर अपार्ट। यहाँ इसकी डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 6 सेंटीमीटर अपार्ट, ठीक है। और ये कोई ए पॉइंट है और ये कोई बी पॉइंट है, ठीक हो गया। पहले कह रहा है वो पहले पार्ट में आइडेंटिफाई द इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ द सिस्टम। इस सिस्टम का इक्विपोटेंशियल सरफेस निकालना है हमने। देखो दो चार्जेस हैं, अगर मान लो इसको मैं पॉजिटिव मान लेता हूँ, इसको नेगेटिव मान लेता हूँ, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगी, ठीक, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगी, ठीक है, यहाँ से इधर और इसमें इधर, यानी कि ये डायरेक्शन रहेगी, ठीक है, और ये डायरेक्शन इसकी रहेगी, ठीक। अब देखो होता क्या है कि जब हम पॉजिटिव से नेगेटिव ट्रेवल कर रहे हैं तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ये वाली रहेगी। अब बीच सेंटर पे कहीं पे यहाँ पे ये पैरेलल हो जाएंगी, इस पॉइंट पे ये पैरेलल रहेंगी। कौन से पॉइंट पे, देखो मैं आपको मार्क करके दिखा देता हूँ। ये वाला पोजीशन जो है, ये ब्लू वाली जो दिख रही है आपको लाइंस, यहाँ पे ये पैरेलल दिखेंगी, ठीक है। सारी लाइंस क्या होंगी यहाँ पे, एक तरह से पैरेलल ही होंगी। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास अगर कोई चार्जेस है, एक चार्ज यहाँ पे है, तो वो इस टाइप से कोई प्लेन सरफेस बनाएगा, प्लेन सरफेस बनाएगा। ये प्लस का है, ये माइनस का, ये +2 और ये -2। इतनी बात समझ में आ गई। तो हम कह सकते हैं इसके अंदर कि इक्विपोटेंशियल सरफेस कौन सा होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस इज प्लेन, या फिर प्लेन सरफेस कह दो। कौन सा सरफेस होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होगा आपका प्लेन सरफेस होगा, ठीक हो गया। बी पार्ट कह रहा है आपका कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑन दिस सरफेस। इस सरफेस पे सारे पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या रहेगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या रहेगी ये पूछा है उसने, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी हमारी, इस सरफेस के नॉर्मल होंगी, होंगी नहीं होंगी बताओ, क्योंकि लाइन कहाँ को जा रही है, इधर को जा रही है। सरफेस कहाँ को है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड की तरफ ये नॉर्मल अप्रोच करेगी। तो हम क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस are normal to the equipotential surface, normal to the equipotential surface, या फिर सीधे कह सकते हो सरफेस लिख सकते हो आप। इतनी बात समझ में आ रही है, ये बेसिक क्लियर है कि हमारे पास क्या है, पॉजिटिव से नेगेटिव, क्योंकि ये क्या बना रहा है, एक डायपोल बना रहा है। देखो पॉजिटिव एक है, एक नेगेटिव है, ये एक डायपोल बना रहा है, ठीक है, बनना डायपोल, ठीक। अब हम अगर यहाँ पे कोई पॉइंट मानेंगे तो इक्विपोटेंशियल क्या होगा, यहाँ पे इस डिस्टेंस पॉइंट पे वी इक्विपोटेंशियल क्या होता है बताओ, इक्विटोरियल पॉइंट पे कितना होगा 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे भी 0, क्योंकि क्या है ये एक डायपोल बना रहा है, ठीक है, डायपोल वाले केस में। ये आ गया समझ में, इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। कौन सा एग्जांपल, 2.4 के लिए नोट कर लिया आप लोगों ने। अब देखो, अब हम इसमें आगे आते हैं, हमारे पास कौन सा क्वेश्चन है, फटाफट से मैं आप लोगों के लिए करता हूँ, और फटाफट आप लोगों के स्क्रीन पे जो क्वेश्चन दिख रहा होगा, आप फटाफट स्क्रीन पे क्वेश्चन पढ़िए और मुझे बताइए क्या कह रहा है क्वेश्चन, ठीक है। जल्दी से क्वेश्चन बताओ, क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर हम उससे आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखो 2.4 है हमारे पास, कौन सा एग्जांपल, 2.3 हो गया था, 2.4 में कह रहा है स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर हैज अ चार्ज ऑफ 1.6 into 10⁻⁻7 कूलम, ठीक है। एक स्फेयर है आपके पास, ये उसका सेंटर रहा, उसकी रेडियस दे देखिए आपको 12 सेंटीमीटर, ठीक है, यानी कि आर कह सकते हैं हम इसका। अब यहाँ पे पूरे सरफेस पे उस पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इस चार्ज की वैल्यू क्या दे देखिए आप लोगों को, बताओ क्वेश्चन में 1.6 into 10⁻⁻7 कूलम चार्ज दे रखा है, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन इट्स सरफेस, सरफेस से व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा उसने। सबसे पहला पार्ट है उसका E इनसाइड। देखो ये सबको पता है कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0। इनसाइड अ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0, ये लिख दूं, ठीक है, इससे भी समझ सकते हो आप लोग, ठीक है। बी पार्ट में कह रहा है कि जस्ट आउटसाइड द स्फीयर, देखो ये स्फीयर है जस्ट आउटसाइड, यानी कि जस्ट आउटसाइड का मतलब होता है कि आपकी जो सरफेस है, सरफेस से बहुत माइन्यूट डिस्टेंस, जो नेग्लेक्टिंग डिस्टेंस कर सकते हो आप, ठीक है, बहुत माइन्यूट डिस्टेंस, यानी कि जो 12 सेंटीमीटर ये डिस्टेंस है, यानी कि 12.001 इस टाइप पे डिस्टेंस पे यहाँ पे क्या निकालना उसने, यानी कि हम उसे सरफेस ही कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो E एट सरफेस कह दो लो, जस्ट आउटसाइड के लिए E एट सरफेस ही कह दो। तो क्या फॉर्मूला है, KQ/R²। अब K की वैल्यू कितनी है, 9 into 10⁻⁹, Q कितना है हमारे पास
1.6 इंटू 10 टू दी पावर -7। अब आर कितना देखो 12 है, तो 12 इंटू 10 टू दी पावर -2। ठीक हो गया, इसको सॉल्व करते हैं। चलो अब सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या है, इसको हम यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो कितना आएगा 10। कितना बन जाएगा ये, 2 से 2 छक्का 12, 2 अट्ठे 16, ये बन जाएगा। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 3 3 जा 9, कितना बच गया 3 इंटू 4 12, 9 में 7 क्या 2, ये कितना हो जाएगा 10 की पावर -1, ये कितना बच जाएगा। अब बताओ आप लोग, के क्यू बाई आर स्क्वायर से 10 टू दी पावर 3, तो ये हो जाएगा 12 इंटू 10 टू दी पावर 3, कितना बच जाएगा या कुछ गलत हो रहा है बताओ। के क्यू बाई आर स्क्वायर 9 9 टू 10 टू पावर 9, क्यू कितना 1.10 टू पावर 7, 9 में 7 गया 2 बच जाएगा, और नीचे 4 3 जा 12, ठीक, और 10 टू पावर -2, ये -1 हो जाएगा, ऊपर चले जाएगा 10 टू पावर 3, तो 12 इंटू 10 टू पावर 3 न्यूटन पर कूलम आ जाएगा इसका। ठीक है, इतना ही आ रहा है इसका, एक बार आप लोग चेक कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है, अच्छा सॉरी एक चीज रह गई हमारी, हाँ आर स्क्वायर नहीं किया हमने, तो ये 2 बार आएगा 12 इंटू 10 टू दी पावर -2, ये सॉरी 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 देख लेना आप लोग उसको। ठीक है, ये यहाँ पे गलत हो गया है, तो मैं इसका दोबारा से करता हूँ, चलो देखो। ठीक है, 10 टू दी पावर -1 इंटू नीचे मल्टीप्लाई 12 इंटू 10 टू दी पावर -2 कर देंगे। ठीक, तो कितना आ जाएगा ये, इस 12 से ये 12 कट जाएगा, ये ऊपर -3 यानी 10 टू दी पावर 5 न्यूटन पर कूलम, हाँ सॉरी सॉरी। ठीक है, तो ई सरफेस कितना आ जाएगा आप लोगों का, ई सरफेस जो होगा, ई सरफेस इक्वल टू 10 टू दी पावर 5 न्यूटन पर कूलम। कैलकुलेशन में ध्यान रखना, कहीं पे गलती हो जाए हमसे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें मेंशन कर देना। ठीक है, सी पार्ट है हमारे पास, एट अ पॉइंट आउटसाइड 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस, आप यहां से लेके कहीं एक पॉइंट पी है, तो यहां तक के डिस्टेंस उसने कितना बोली 18 सेंटीमीटर, तो यहां तक के उसमें क्या निकालना, उसका क्या निकालनी, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ई आउटसाइड यानी कि कितना आएगा के क्यू बाई आर स्क्वायर। अब देखो आर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, कैपिटल आर 18 सेंटीमीटर, यानी कि 18 इंटू 10 टू दी पावर -2, तो कितना आ जाएगा 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, क्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे, क्यू देखो 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -7, और 18 इंटू 10 टू दी पावर -2, 18 इंटू 10 टू दी पावर -2, 2 बार हो गया, इस बार गलती नहीं हुई है। ठीक है, डेसिमल हटाओ 10 कर दो इधर, ठीक हो गया। यहाँ कितनी पावर हो जाएगी 9 इंटू 16 अपॉन 18 इंटू 18, ये हो जाएगा, पावर्स वाले सारे एक साथ ले लेते हैं, 9 में 7 गया 2 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ कितना गया -2 -2 -4, और ये 10 कितना -3, ये ऊपर जाएगा 10 की पावर 5, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, फिर 2 से कटेगा ये 2 अट्ठे 16, 2 नंबर 18, 2 से कट जाएगा 4 4 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर 3 से ऊपर गया 5 अपॉन 9। ठीक, ये हो जाएगा आपका 4/9 को हम यहाँ पे 40 अपॉन 9 कर लेंगे, और यहाँ हो जाएगा 10 की पावर 4, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आएगा 4.44 इंटू 10 टू दी पावर 4 न्यूटन पर कूलम, यानी कि हमारा आ जाएगा ई आउटसाइड वाला कितना आ जाएगा 4.44 इंटू 10 टू दी पावर 4 न्यूटन पर कूलम। तो ये हमारे पास क्या है 18 सेंटीमीटर बाहर एक्सटर्नल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये रहेगी, इसको नोट करिए, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया आप लोगों ने। अब देखो इसके बाद है हमारे पास कौन सा क्वेश्चन 2.5 2.5 आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, आप लोग पढ़ो और बताओ क्या क्या करना है, क्या निकालना है, जिसका निकल जाए वो कमेंट बॉक्स में हमसे बता दे फिर डायरेक्टली हमारे सॉल्व करने से पहले, किसी को आता है तो। ठीक है, 2.5 अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर बिटवीन द प्लेट्स, 2.5 क्या कह रहा है भाई ये। ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है आपके पास सामने इस टाइप का, एयर बिटवीन द प्लेट्स, कैपेसिटेंस कितना है जब उसमें अंदर एयर है, एयर के टाइम पे उसका कैपेसिटेंस कितना है C = 8 पिको फैराड, यानी कि 8 इंटू 10 टू दी पावर -12 फैराड। ठीक है, उसके बाद व्हाट विल बी द कैपेसिटेंस इफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज रिड्यूस्ड बाय हाफ,
अब इसकी प्लेट्स की डिस्टेंस कितनी कर दी, डी डैश डी बाई टू, हाफ एंड द स्पेस बिटवीन देम इज फिल्ड विद अ सब्सटेंस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, और उसके बाद इसके अंदर कुछ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी डाल दिया, उसका वैल्यू कितनी है 6। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, जब वैक्यूम होता है तो इसके कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ठीक है, कब, जब हमारे पास एयर की कंडीशन रहेगी। ठीक है, जब क्या रहेगा, एयर रहेगा। अब इसी के अंदर अगर हमने डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, पूरा फिल्ड कर दिया, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक डाल दिया कम्प्लीटली, तो सी डैश कितना आ जाएगा, के टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ठीक है, कब, जब डाइलेक्ट्रिक डालेंगे। अब डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद उसने बोला कि कुछ कंडीशन हो जाएगी। कंडीशन क्या है कि जो डिस्टेंस है वो डी बाई टू हो जाएगी, यानी कि ये डी डैश, तो के एप्सिलॉन नॉट ए डी बाई टू, टू बच जाएगा 2k एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो, अब ये है सी डैश, तो उसने क्वेश्चन में पूछा क्या है कि अब आप इसका क्या निकालो, नया कैपेसिटेंस बताओ। ठीक है, अब नया कैपेसिटेंस बताने के लिए देखो हम इसको रब करते हैं, जो रिमेनिंग पार्ट है ये वाला, और नया कैपेसिटेंस बताते हैं इसका। चलो, नया कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या रहेगी। ठीक, अब नया कैपेसिटेंस कितना आएगा, सी डैश इक्वल टू के की वैल्यू 6 इंटू 2 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, 12 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। अब ये जो सी डैश है, देखो स्टार्टिंग वाला कैपेसिटेंस कितना था एयर के साथ, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी की वैल्यू कितनी, 12 सी, सी डैश, तो सी डैश की वैल्यू कितनी है 12, सी की वैल्यू कितनी थी हमारी 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 फैराड। कितना होगा, 12 8 जा 96, 10 टू द पावर माइनस 12 फैराड। तो ये आ जाएगा आपका न्यू कैपेसिटेंस, जब हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक डाल देंगे, जिस डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू 6 दी हुई है। इतनी बात समझ में आ गई, तो उसको नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया आप लोगों ने। अब देखो, अब इसके बाद देखते हैं 2.6। स्क्रीन के ऊपर आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, आप फटाफट से क्वेश्चन पढ़िए, और जिसका आंसर जल्दी आ जा रहा है, जिसको समझ में आता है, वो फटाफट से हमें क्या करे, कमेंट बॉक्स में आंसर बताए 2.6 का, जल्दी से, फास्ट। देखो, 3 कैपेसिटर है हमारे पास, जिसका कैपेसिटेंस दिया 9 पिकोफैराड, 1 2 3। ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, तीनों कैपेसिटर क्या है हमारे पास, सीरीज में दिए हुए हैं। ठीक है, क्या दिए हैं, सीरीज में दिए हैं, जिसमें बैटरी कितनी दे रखी है हमारे पास, बताओ, बैटरी दे रखी है आपकी कितनी, 120 वोल्ट। ठीक, ये 9 पिकोफैराड, ये भी 9 पिकोफैराड, ये भी 9 पिकोफैराड। ठीक है, सीरीज में दे रखे। पहला पार्ट पूछा उसने कि व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन सी नेट इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। तो 1 अपॉन सी नेट कितना जाएगा, 1 बाई 9 प्लस 1 बाई 9 प्लस 1 बाई 9। देखो एक चीज क्या है कि आपने 9 पिकोफैराड लिया है, तो आप जब कैपेसिटेंस का टोटल निकालोगे तो 9 पिकोफैराड को पिकोफैराड में रहने दो। ठीक है, जब हम इसका टोटल चार्ज निकालेंगे तो आप यूनिट चेंज कर सकते हो। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। तो सी नेट कितना आ जाएगा, 3 बाई 9, 1 अपॉन सी नेट कितना हो जाएगा, 3 1 जा 3, सी नेट इक्वल टू 3 पिकोफैराड। जो सी नेट आएगा इसका वो भी कितना आएगा, 3 पिकोफैराड, यानी कि हम कह सकते हैं 3 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 12 फैराड। इतनी बात समझ में आ गई। बी पार्ट देखते हैं ये। ठीक है, बी पार्ट में क्या कह रहा है, बी पार्ट में कह रहा है व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड 120 वोल्ट। यहाँ पे V1, यहाँ पे V2, यहाँ पे V3, तो ये कितना हो गया V नेट। ठीक है, चार्ज सब में सेम रहेगा, इसमें भी Q, इसमें भी Q, इसमें भी Q। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या लगेगा चार्ज का, Q इक्वल टू सी नेट इंटू वी नेट। अब सी नेट कितना है 3 पिकोफैराड, तो 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। वी नेट कितना है 120, कितना हो जाएगा 12 3 जा 36, और कितना आ जाएगा 10 टू द पावर माइनस 11 कूलम। यह आ जाएगा आपका कितना, चार्ज आएगा। देखो या फिर 360 लिख दो, या फिर हमारे पास क्या है 10 टू द माइनस 11 कूलम करके चार्ज निकाल दो। इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। देखो अब पोटेंशियल डिफरेंस में क्या होगा, Q इक्वल टू CV होता है। अब ये V1 चार्ज सही रहेगा, ये C1, तो V1 इक्वल टू Q बाई C1। Q कितना है
36 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 11, नीचे कितना दे रखा है 9, 10 टू दी पावर माइनस 12, 9 चौको 36, 4, ये ऊपर जाएगा 12, कितना आएगा 40 वोल्ट। V2 कितना आएगा Q अपॉन C2, 36 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 11 अपॉन 9 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 12, 9 4 जा 36, ये वापस ऊपर जाएगा 12 माइनस 11 140 वोल्ट। V3 कितना आएगा Q अपॉन C3, देखो मैंने आप लोगों के लिए सारे निकाल के दे दिए तीनों पार्ट, वरना इनका आंसर क्या है हमारे पास सेम ही आएगा। तो ये कितना आ जाएगा 40 वोल्ट। तो V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V3 इक्वल टू 40 वोल्ट। आगे समझ में कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो ये था हमारे पास कौन सा क्वेश्चन 2.6 वाला। अब इसके बाद 2.7 देखेंगे, तब तक आप इसको नोट करिए। नोट कर लिया आप लोगों ने। अब देखो 2.6 हो गया हमारे पास, अब हम करेंगे 2.7। क्या करेंगे 2.7। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, फटाफट से क्वेश्चन पढ़ो और सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया है चैप्टर से तो आप लोग फटाफट से न्यूमेरिकल लगाना स्टार्ट करो। तब तक आप बताओ कमेंट बॉक्स में आंसर कितना आया इसका, ठीक है। 7 वाले क्वेश्चन में क्या है 2.7, 3 कैपेसिटर्स हैं, 2 पिकोफैराड, 3 पिकोफैराड और 4 पिकोफैराड, तीनों कनेक्टेड किसमें है पैरेलल में, ठीक है। तीनों किसमें कनेक्टेड हैं पैरेलल में। 2 3 4 2 3 4 पिकोफैराड, ठीक है, पिकोफैराड पिकोफैराड, ठीक। उसके बाद वो क्वेश्चन पूछा सबसे पहला पार्ट कि ए पार्ट है टोटल कैपेसिटेंस, ए पार्ट है टोटल, सी टोटल निकालना है। तो पहले का फॉर्मूला क्या होता है C1 प्लस C2 प्लस C3, तो कितना आ जाएगा 2 प्लस 3 प्लस 4, 4 3 7 2 9 पिकोफैराड, 9 पिकोफैराड क्या है इसका सी नेट आ जाता है, ठीक। बी पार्ट कह रहा है डिटरमाइन द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू अ 100 वोल्ट सप्लाई। अब इसको हमने क्या कर दिया 100 वोल्ट सप्लाई से कनेक्टेड कर दिया, ठीक है। तो वी नेट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100 वोल्ट। चार्ज क्या पूछा है इसमें सी वी Q1 इक्वल टू C1 V। देखो अब क्या है C1 की वैल्यू कितनी 2 इंटू पिकोफैराड है 10 टू दी पावर माइनस 12, वोल्टेज कितनी है 100, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 10 कूलम। ऐसे अगला हम निकालेंगे क्या Q2 C2 इंटू V, C2 3 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 12 इंटू 100, कितना आ जाएगा 3 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 10 कूलम, यह आ जाएगा हमारा Q2, ठीक। अगला आएगा हमारे पास Q3 C3V, C3 कितना है 4 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 12 इंटू 100, कितना आ जाएगा 4 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 10 कूलम, तो ये Q3 आ जाएगा। आया था समझ में कि 4 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 10 कूलम आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं अगला पार्ट, क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2.8। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है 2.8। इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर बिटवीन द प्लेट्स ईच प्लेट हैज एन एरिया ऑफ, कितना दे देगा एरिया 6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3, 6 इंटू 10 टू माइनस 3 मीटर स्क्वायर, ठीक है। मीटर स्क्वायर देखा तो हमें कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा, यूनिट्स का बहुत ज्यादा ध्यान रखना न्यूमेरिकल्स में, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स कितना दे रखा है 3 mm, इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे कितना आएगा 3 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3 मीटर, ठीक हो गया। अगला है कैलकुलेट द कैपेसिटेंस, सी इसमें कैलकुलेट करना है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। इफ द कैपेसिटर कनेक्टेड टू अ 100 वोल्ट सप्लाई V इक्वल टू 100 वोल्ट दे रखा है इसमें, ठीक है। व्हाट इज द चार्ज, तो चार्ज भी निकालना है, ठीक है। कैपेसिटर इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट E बाई D, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85, ठीक है, इनटू 10 टू द पावर माइनस 12, A कितना आ रहा है 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, और D कितना है हमारे पास 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, 6 10 टू माइनस 3 से 10 टू पावर जाएगा, कितना जाएगा 17.7 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 12, ये क्या आ जाएगा कैपेसिटेंस, ठीक है। ये फैराड या फिर 17.7 पिको फैराड कर दो इसको, ठीक है, कैपेसिटेंस। लो ये आ गया। अगला पार्ट पूछा है इसी के अंदर कि चार्ज निकालो, तो Q इक्वल टू CV, तो C कितना है हमारे पास
17.7 इंटू 10⁻⁻12, ये कितना आ रहा है 10⁻100, कितना जगह 17.7 इंटू 10⁻10 कूलम, ये आ गया हमारे पास क्यू नेट, जो इसमें चार्ज पूछा हुआ है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा इसमें टफ नहीं आएंगे। तो चार्ज और कैपेसिटेंस वाले बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है, इसको नोट करिए। उसके बाद हम चलते हैं 2.9 की तरफ। नोट कर लिया आप लोगों ने? अब देखो 2.8 हो गया, अब 2.9 करेंगे हम, देखें, ठीक है। अब 2.9 आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व करो अगर आपको आता है तो, ठीक है। और इजीली फटाफट हम इसका सॉल्यूशन आपको करके दिखाएंगे अभी, ठीक है। 2 पॉइंट क्या है हमारे पास 9, 2.9 में क्या कह रहा है, explain what would happen if the capacitor given in exercise 2.8 3 mm thick mica sheet of dielectric constant 6 were inserted between the plates। देखो 2.8 वाले के एग्जांपल के बेसिस पे उसने बोला कि हमारे पास एक क्या है, कैपेसिटर है पैरेलल प्लेट, उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक डाल रखा है, ठीक है। कंडीशन क्या क्या है देखो, पहली कंडीशन है व्हाइल द वोल्टेज सप्लाई रिमेन कनेक्टेड। अब क्या कह रहा है कि वोल्टेज सप्लाई उसमें रिमेन कनेक्टेड है, क्या है, रिमेन कनेक्टेड है। तो ए पार्ट में क्या इफेक्ट पड़ेगा, देखो वोल्टेज सप्लाई जब रिमेन कनेक्टेड है और डाइलेक्ट्रिक हमने इंसर्ट किया है, व्हेन डाइलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड एंड वोल्टेज सप्लाई इज क्या है, कनेक्टेड, ठीक, कनेक्टेड है। तो क्या होगा हमारे पास, सबसे पहले बताओ वोल्टेज क्या होगी, वोल्टेज रिमेन सेम, ठीक, और चार्ज क्या होगा, चार्ज इंक्रीज्ड बाय के टाइम्स, क्या होगा, इंक्रीज्ड बाय के टाइम्स। तो ये दो कंडीशन होंगी हमारे पास कि वोल्टेज सेम रहेगी, चार्ज क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा के टाइम्स। तो Q इक्वल टू के, इनिशियल चार्ज क्या होगा Q नॉट, तो K कितना है हमारे पास 6, और Q नॉट की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2.8 वाले में, Q नॉट कितना आया था 17.7 इंटू 10⁻⁻10 कूलम, ठीक है। कितना हो गया 6 7 42 का 2, हासिल लगा 4, 6 42 और 4 46 का 6, हासिल लगा 4, 6 कम 6 4 10, 106.2 इंटू 10⁻10 कूलम, ठीक है, 106.2 10⁻10 कूलम ये चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अब बी पार्ट देखो, बी पार्ट में क्या कह रहा है, बी पार्ट में कह रहा है आपका कि हमारे पास क्या है, आफ्टर द सप्लाई वाज डिस्कनेक्टेड, सप्लाई डिस्कनेक्ट हो गई है, अब हमारे पास क्या है, सप्लाई डिस्कनेक्ट हो गई है, फिर उसके बाद हमने उसमें क्या करा है, डाइलेक्ट्रिक डाला है। अब डाइलेक्ट्रिक डालते क्या होगा, उसके सप्लाई डिस्कनेक्ट होने के बाद पोटेंशियल क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा, यानी कि पोटेंशियल कैन बी रिड्यूस्ड बाय के टाइम्स। तो देखो V नया कितना जाएगा, V नॉट बाई के, और V नॉट कितना था पुराना वाला 2.8 में 100, ये कितना जाएगा 6, तो कितना जाएगा 16.6 वोल्ट, कितना जाएगा 16.6 वोल्ट। ये था हमारे पास 2.9 एग्जाम क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2.10। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ 12 पिकोफैराड इज कनेक्टेड टू अ 50 वोल्ट बैटरी। एक कैपेसिटर है वो 50 वोल्ट बैटरी से कनेक्टेड है, 12 पिकोफैराड और 50 वोल्ट बैटरी से कनेक्टेड है। हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड, देखो एनर्जी पूछी है, U इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर लगा दो, ठीक है। कैपेसिटेंस कितना दे रखा है 1/2, कैपेसिटेंस दे रखा है 12 इंटू 10⁻⁻12, और वोल्टेज कितनी दे रखी है 50 इंटू 50, ठीक है। 2 6 12, 5 25 का कितना हो जाएगा 150, और 10 की पावर -10, ये कितना आ जाएगा 15 इंटू 10⁻⁻9 जूल, कितना जाएगा U इक्वल टू 15 इंटू 10⁻⁹ जूल। सही आ रहा है इतना, 5 आप जा कितना हो जाएगा 25 छक्का 150, हाँ 150 हो जाएगा, ठीक है। 15 इंटू 10⁻⁹ कितना आ जाएगा जूल आ जाएगा, या फिर हम इसे और सॉल्व करेंगे तो डेसिमल निकाल सकते हैं, अन्यथा ये भी आपका सही है। तो ये वाला पार्ट मैं आपका मिटा देता हूँ, ठीक है। ये जो इधर वाला पार्ट लिखा हुआ है ये मैं आपको मिटा देता हूँ। 2.8 से हमने कुछ डाटा कलेक्ट किया था उस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है।
अब इसके बाद ये आ गया 2.10, अब इसका 2.11 कहेंगे, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। नोट कर लिया आप लोगों ने। देखो लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2.11, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन क्या है? 2.11। तो अब ये स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन पढ़ो, फटाफट से क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दो। क्या कर दो? क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दो। देखो 2.11 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 9 और 10 हमने कर लिए थे। 2.11 क्वेश्चन कह रहा है कि अ 6 पिकोफैराड कैपेसिटर इज चार्ज्ड बाय, तो C1 कितना दिया है? 6 पिकोफैराड। पोटेंशियल कितना दे रखा है? चार्ज बाय 200 वोल्ट सप्लाई, ठीक हो गया। इट इज देन डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द सप्लाई एंड इज कनेक्टेड टू अनदर अनचार्ज कैपेसिटर। तो अनचार्ज कैपेसिटर कितना है? 6 पिकोफैराड का भी वो भी वही है, ठीक है। और जब डिस्कनेक्ट कर दिया तो पोटेंशियल हमारा जीरो हो जाएगा। हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज लॉस्ट इन द प्रोसेस, इस प्रोसेस के अंदर लॉस ऑफ एनर्जी कितना आया? लॉस ऑफ एनर्जी यानी कि डेल्टा यू। तो डेल्टा यू का फॉर्मूला क्या होता है? 2C1C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1C2 अपॉन 2C1 प्लस C2, यह आ जाएगा C1C2 अपॉन 2C1C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट करते हैं इसके अंदर। C1 की वैल्यू कितनी है? 600 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। C2 की वैल्यू 600 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12, ब्रैकेट में V1 200 माइनस 0 का होल स्क्वायर अपॉन नीचे कितना आ जाएगा? 2 600 प्लस 600 कर लो, पावर इसकी कॉमन ले लो, 10 टू द पावर माइनस 12 को हमने बाहर ले लिया, ठीक है। कॉमन आ जाएंगे दोनों, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से हमने कितना? 3600, ठीक है, 6 6 36 हो जाएगा, और 10 टू द पावर माइनस 24 और 10 टू द पावर ये कितना आ जाएगा? 2 2 4 4 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 200 इंटू 200, क्योंकि 200 माइनस 0 गया, 200 आएगा, और इसको नीचे करते हैं, अब कितना आएगा? 2 इंटू 1200 गुणा इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। देखो अब इसके 2 जीरो हमारे कट गए, इस 2 जीरो से, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, 12 से 12 36 3 आ गया, ठीक है। अब हमारे पास पावर बची खाली, तो कितना हो जाएगा? 3 इंटू 2 6, ठीक, 10 टू द पावर माइनस 24 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 4 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 2 10 टू द पावर 12 ऊपर जाके, ठीक है। और कोई पावर बची है? नहीं बची है। 12 4 16 और 2 18, 18 और 24 कितना हो जाएगा? अब इसको यहाँ पे कर लेंगे हम, कितना आएगा? 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 18, कितना आ जाएगा? तो 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 जूल, डेल्टा यू, ये था हमारे पास लॉस ऑफ एनर्जी। तो ये निकला हमारे पास 11 क्वेश्चंस का सम अप। अब इसके अंदर हमने क्या करना है? देखो आप लोगों को करना क्या है, सारे एनसीईआरटी के एग्जांपल, सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन सारे आपको परफॉर्म करने हैं। उसके बाद जब आगे आपके सैम्पल पेपर सॉल्व होंगे तो उसमें आपको इन क्वेश्चंस की बहुत हेल्प मिलने वाली है, ठीक है। तो तब तक आप लोग ये वाले सारे 11 क्वेश्चन करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।